फैला है, दूर दूर तक फैला है। अगर भारत के इतिहास की एक समय रेखा बनाएं तो हम पाएंगे भारत का इतिहास दूर दूर तक फैला है, जो शुरू होता है 5000 ईसा पूर्व से या उससे भी पहले। मोहनजोदारो से लेकर तुंग शुंग और गुप्त काल से होता हुआ आ रुकता है लोधियों और मुगलों तक। इस भव्य इतिहास की अनगिनत निशानियां हमारे चारों ओर बिखरी हुई हैं, कुछ संरक्षित तो कुछ उपेक्षित, कुछ आज भी भव्य और कुछ खंडर, कुछ आज भी शान से सर उठाए और कुछ वीरान निर्जन, अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाती हुई, और कुछ भीड़ में होते हुए भी बिल्कुल अकेली, क्योंकि अब इनसे कोई बात नहीं करना चाहता। लोग तो यहाँ कुछ समय बिताने आते हैं, कोई इनकी कहानी नहीं सुनना चाहता। और ऐसी ही इमारतों की तलाश में आज हम आए हैं भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली, हिंदुस्तान का दिल, जो हिंदुस्तान की धड़कन बनकर आज से नहीं बल्कि कई सदियों से धड़क रहा है। आधुनिकता की प्रतिस्पर्धा में दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाता ये महानगर, और इसी महानगर में आधुनिकता के साथ साथ जी रहा एक प्राचीन और समृद्ध इतिहास, जिसे आज भी इस शहर ने बड़ी सादगी से सजो के रखा हुआ है। करीब 150 से भी ज़्यादा ऐतिहासिक इमारतों को अपने आप में समेटा यह शहर आज भी कई कहानियां बयां कर रहा है। आइए पलटते हैं इतिहास के कुछ पन्ने और जानते हैं एक नए अध्याय को, लोधी गार्डन को। लोधी गार्डन 90 एकड़ में फैला एक परिसर है, जो यहाँ पाई जाने वाली ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण के लिए बनवाया गया है। लॉर्ड वायसराय वेलिंगटन की पत्नी लेडी वेलिंगटन ने सन 1936 में यहाँ बसे गांव खैरपुर को हटाकर एक उद्यान का निर्माण कराया, जिसे ब्रिटिश काल में लेडी वेलिंगटन पार्क कहा जाता था। भारत की आज़ादी के बाद इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण इसका नाम लोधी गार्डन रखा गया। सन 1964 में फिर से इसका सौंदर्यीकरण कराया गया। ढलता सूरज नए सवेरे की आस दे जाता है। वक्त कहाँ ढलता है तो वर्चस्व, शान, वैभव, जो कुछ समय किसी के पास ठहर फिर आगे निकल पड़ते हैं। यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब तुगलक वंश अपने पतन की ओर था और सैयद वंश का सूरज उदय हो रहा था, और इस चढ़ते सूरज की कमान थामी तैमूर लंग द्वारा भेजे हुए सिपह सलार खिज्र खान ने। खिज्र खान ने सन 1414 ईस्वी में सैयद राजवंश की स्थापना की और इस वंश के सबसे प्रमुख सुल्तान रहे। हालांकि इनके बाद कुछ और सुल्तान सैयद शाह, आलम शाह, मुबारक शाह ने दिल्ली की गद्दी संभाली, पर ये केवल नाम मात्र के ही सुल्तान थे। सैयद शाह का मकबरा, यह एक मकबरा ही नहीं बल्कि अलाउद्दीन आलम शाह के मनोभावों को दर्शाती एक सुंदर और नायाब इमारत है, जो उसने अपने पिता सैयद शाह की याद में बनवाया। शायद उस दौर का सबसे भव्य और बड़ा मकबरा रहा होगा। सैयद स्थापत्य कला का यही एक आखिरी नमूना है। तुगलक वंश में स्थापत्य कला पर जो पाबंदियां लगी,
सैयद वंश में उन पर थोड़ी ढील दी गई। सजावटी बारीकियाँ, नक्काशी, पच्चीकारी फिर से लौट आई थी। हालांकि इनका प्रयोग सिर्फ नाममात्र ही था। अष्टकोणीय शैली में बने इस मकबरे के बरामदे के हर कोण पर 3 मेहराब हैं। इसके बाद मुख्य गुंबद और एक मुख्य दरवाज़ा भी है। इस मकबरे की शैली इंडो इस्लामिक है, जैसे मुख्य गुंबद के ऊपर इन्वर्टेड कमल, जो हिंदू वास्तुकला से लिया गया है। इसके अलावा मकबरे की छत पर 8 रॉयल छतरियाँ भी हैं, जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। ये मुख्य गुंबद को सूर्य और बाकी 8 छतरियों को अन्य ग्रह के रूप में प्रदर्शित करती हैं। सैयद वास्तुकला के नाम पर केवल एक यही मात्र मकबरा बचा हुआ है। इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि सैयद राजवंश का शासनकाल केवल 37 वर्ष ही रहा। किसी भी स्थापत्य कला को फलने फूलने के लिए यह पर्याप्त समय नहीं था। सैयद राजवंश के पास ना तो आलीशान महल थे और ना इन्हें बनाने का सामर्थ्य। सैयद शाह के मकबरे से बड़ा गुंबद को जाता यह रास्ता। हजारों लोग निकलते होंगे इस छोटे से रास्ते से, पर शायद ही कोई जानता होगा कि उनके चंद कदम उन्हें ले जाते हैं एक राजवंश से दूसरे राजवंश की ओर। और वो दूसरा राजवंश है लोधी राजवंश। सैयद वंश के बाद दिल्ली में दाखिला हुआ लोधियों का, और उसका बिगुल बचाया सारे हिंद के सूबेदार से लेकर दिल्ली सल्तनत में लोधी राजवंश की नींव डालने वाले भारत के पहले अफ़गानी सुल्तान बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी एक शक्तिशाली और आक्रामक शासक था, जिसके वर्चस्व से आलम शाह 1451 ईस्वी में अपनी राजगद्दी छोड़ बदायूं चला गया। यहीं से शुरू हुआ लोधी राजकाल, जिन्होंने 1526 ईस्वी तक दिल्ली में राज किया। इसके बाद मुग़लों ने लोधियों को परास्त कर मुग़ल दौर शुरू किया। लोधी काल की महत्वपूर्ण और इस परिसर की सबसे विशाल इमारत बड़ा गुंबद। अपने आकार में इतना विशाल होने की वजह से ही इसे बड़ा गुंबद कहा जाता है। दिल्ली की किसी भी इमारत का यही सबसे पहला पूर्ण गुंबद है। दूर से देखने पर यह 2 मंजिला इमारत दिखती है, पर असल में यह 1 मंजिल ही है। इतिहास जितना सीधा और सरल दिखता है उतना होता नहीं है। इसको जितना सुलझाने की कोशिश करोगे यह उतना ही उलझता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बड़ा गुंबद एक मुख्य द्वार था, जो उसके पीछे बनी मस्जिद के आवाजाही के काम आता था, जबकि कुछ इतिहासकारों का मत है कि यह कभी मकबरा रहा होगा, हालांकि इसमें कोई कब्र नहीं है। लोधी गार्डन की महत्वपूर्ण इमारतों में से एक इमारत है बड़ा गुंबद के पीछे बनी मस्जिद, जिसमें लोधी वास्तुकला का चरम देखने को मिलता है। लोधी काल में बनी यह मस्जिद चूना पत्थर की सजावटी तकनीक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, ख़ास तौर पर इसके कोनों में बने झरोके और मीनार, जिनका आकार कुतुब मीनार सरीखा है।
यह अपने दौर की खास और खूबसूरत मस्जिद रही होगी। इसमें 5 खूबसूरत मेहराब हैं, जिनके बीच में एक मुख्य मेहराब और दोनों ओर 2-2 मेहराब हैं। मल्टीपल आर्च की शुरुआत आप इस मस्जिद से देख सकते हैं। लोधी काल में बनी इमारतों में जिन पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है वो बहुत सख्त हैं। उन पर नक्काशी नहीं की जा सकती थी, जिसके कारण चूना पत्थर और प्लास्टर पर नक्काशी की गई है। समय के पदचिन्हों को उकेर जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है यह उद्यान अपने गर्भ में कई और खूबसूरत इमारतों को संजोए खड़ा है। लोधी काल में बना आलीशान और प्रभावशाली मकबरा, जो सन 1489 से 1517 के दौरान बनाया गया। इसे ग्लास डोम या शीश गुंबद भी कहते हैं, जो इसकी बाहरी दीवारों पर नीले रंग की टाइल्स के इस्तेमाल करने के कारण पड़ा। कहते हैं ये टाइल्स पर्शिया से मंगवाई गई थी। लोधी काल में बनी इमारतें बड़ा गुंबद और शीश गुंबद एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हुई। माना जाता है शीश गुंबद खुद सिकंदर लोधी ने ही बनवाया था। जहां एक तरफ लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की, वहीं इस साम्राज्य को शिखर तक पहुंचाया बहलोल लोधी के पुत्र सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का सबसे सशक्त व ताकतवर सुल्तान। निजाम खान ने 1589 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी संभाली और उसे सिकंदर लोधी की उपाधि से नवाजा गया। न्यायप्रियता, दूरदर्शिता और युद्ध रणनीति जैसी तमाम खूबियों के साथ साथ सिकंदर लोधी को संगीत और कविताओं का भी बहुत शौक था। इनका उपनाम गुलरुखी था और वे इसी नाम से फारसी में कविताएं भी लिखा करते थे। भले ही सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का शक्तिशाली सुल्तान था, पर उसकी भी कुछ ऐसी ख्वाहिशें थी जो कभी पूरी ना हो सकी, और ऐसी ही एक ख्वाहिश थी ग्वालियर पर फतेह। अपने राज्यकाल के दौरान सिकंदर लोधी ने ग्वालियर पर 5 बार आक्रमण किया, परंतु हर बार पराजय ही मिली। इसका प्रमुख कारण दिल्ली से ग्वालियर की लंबी दूरी थी। इसीलिए उन्होंने सन 1503 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की तथा 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया, ताकि आसपास के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव बनाया जा सके। 28 वर्ष राज करने के बाद लोधी वंश के महानायक सिकंदर लोधी ने अपनी अंतिम सांस आगरा में ली। हालांकि दिल्ली के सुल्तान को उसकी राजधानी में ही दफनाया। यह मकबरा वास्तुकला के दृष्टिकोण से भारत के भविष्य में बनने वाली उन तमाम प्रसिद्ध इमारतों की एक झलक है, जो मुग़ल काल के दौरान थोड़ा और विकसित होकर बनी कुछ विश्व प्रसिद्ध इमारतें। यह मकबरा भारत का सबसे पहला गार्डन टॉम है। हुमायूं टॉम और ताजमहल जैसी इमारतें वास्तुकला की इसी शैली का ही प्रतिबिंब हैं। 4 बाग के बीचों बीच बना यह मकबरा अष्टकोणीय शैली में बना है, जो सैयद शाह के मकबरे से थोड़ा अलग है। सत्ता और समय किसी के गुलाम नहीं होते। सत्ता पाने के लिए अपनों के सीने पर पैर रख के आगे बढ़ जाना कोई नई बात नहीं, और यही हुआ लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी के साथ। इब्राहिम लोधी इस राजवंश की सबसे कमज़ोर व अयोग्य कड़ी साबित हुए। सन 1517 ईस्वी में अपने राज्यकाल के दौरान उन्होंने अपने दरबार में सभी नवाबों को नाराज़ कर दिया। इसके फलस्वरूप इब्राहिम लोधी के चाचा दौलत खान लोधी ने आमंत्रित किया मुग़ल सम्राट बाबर को।
विद्रोह का आरंभ हो चुका था और फिर इतिहास में वो घटना घटी जिसका जिक्र कभी कोई ना भुला सके, पानीपत का प्रथम युद्ध। 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ पानीपत का घमासान युद्ध। यह युद्ध इसलिए विशेष था कि बाबर ने सर्वप्रथम इसमें तोपों का इस्तेमाल किया था और अपनी छोटी सी सेना से इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को परास्त किया था। सन 1526 ईस्वी से बाबर ने शुरू किया मुग़लों का वह दौर जो अगले 300 वर्ष तक भारत में कायम रहा। ये किस्से, ये गाथाएं और हमारा इतिहास सिर्फ एक स्मारक की तरह हम में उन भावनाओं को जगाने के लिए है जिनके लिए असलियत और अफवाह का फ़र्क बेमतलब है, जिन्हें इतिहास को समझने परखने का कोई मोह, कोई मतलब नहीं, और जो इतिहास को कोई नया नाम या मतलब नहीं देना चाहते, फिर से जीना जानते हैं, फिर से महसूस करना चाहते हैं। आपके और हमारे साथ यहाँ तारीख़ है दिल्ली में। ऋष्यति यजित्तद्वितुस्तजिमे समासते। ॐ अग्निरे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः